Good morning children. Today we'll start lesson number 11, light, shadow and reflection. I hope you have completed worksheets of lesson number 5, separation of substances. Okay beta, let's start lesson number 11, that is light, shadow and reflection. Today we'll discuss about light. So first of all beta, what is light? लाइट यू हैव सीन, घर में बेटा जब हम स्विच ऑन करते हैं तो घर पे आपके जो बल्ब है उससे लाइट आता है एंड ड्यूरिंग द डे सन से लाइट आता है. सो एक्चुअल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? लाइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी Light is a source of energy that makes things or objects visible. Okay बेटा, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है बेटा. दैट मेक्स थिंग्स विजिबल. दैट मेक्स थिंग्स विजिबल मीन्स लाइट रहेगा तो ही हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं. विजिबल का मतलब हम वो चीज़ देख सकते हैं कि नहीं बेटा. सपोज वी आर स्टैंडिंग इन द डार्क रूम. अगर हम अंधेरे में खड़े हैं बेटा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है? यू कैन नॉट सी. आपको दिखाई नहीं देगा बिकॉज there is no light. Yes, eyes are very important beta. Eyes are very important for seeing anything. कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए आंखें हमारी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट ओनली आईज आर इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विथ आईज लाइट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बेटा. सो विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. सो लाइट क्या है? लाइट इज अ मीडियम. लाइट इज अ सोर्स विच मेक्स थिंग्स विजिबल. सपोज नाइट में स्विच ऑफ रखो, चीज़ें नहीं दिख रही है आपको, देन ऑन द स्विच यू आर एबल टू सी द थिंग्स. वॉट एवर थिंग्स आर प्रेजेंट अराउंड यू, यू विल सी बेटा. इट्स मीन दैट लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स है. लाइट इज अ मीडियम. वो क्या कर रहा है? चीज़ों को देखने में आपकी हेल्प कर रहा है बेटा. सो इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज ए मीडियम. इट इज ए सोर्स ऑफ मीडियम विच मेक्स थिंग्स विजिबल. विजिबल मीन्स जो चीजें हम देख सकते हैं बेटा, उसको बोलते हैं विजिबल. अंडरस्टूड? ओके बेटा. सो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेक थिंग्स विजिबल. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट बेटा, इन आवर टेक्स्ट बुक what is luminous and what is non-luminous. So luminous and non-luminous objects क्या है, इस पे बात हुई है. Means on the basis of light only, light के according we will classify which object is luminous and which one is not. Okay, so first of all luminous object. And non-luminous object. बेटा रीड जरूर करना टेक्स्ट बुक. इट इज वेरी इजी लेसन. Luminous and non-luminous object. Luminous object means those object which have their own light. जो ऑब्जेक्ट बेटा खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, दोज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट. एमिट मीन्स रिलीज, जो अपनी खुद की लाइट देता है बेटा. एमिट मीन्स टू गिव.
objects that emit their own light are known as luminous object. Understood beta? Objects that emit or to give their own light are known as luminous objects. Tell me children, name only any two objects that emits their own light. कैंडल, कैंडल होता है वो अपना खुद का लाइट देता है बेटा. सन, सन emit their own light. What about non-luminous object बेटा? That do not objects that do not emit their own light are called non-luminous object. अंडरस्टूड बेटा? सो लाइट क्या है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस समझ में आया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सन, कैंडल, और भी एक एग्जांपल दो बेटा. विच हैव देयर ओन लाइट. इलेक्ट्रिक बल्ब, so these are the objects that have their own light. सन, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स. ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हो जिसमें जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है बेटा. सो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट से खुद की लाइट नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल बेटा मून. मून ड्यूरिंग द नाइट यू हैव सीन दैट मून से आपको लाइट आते हुए दिखता है बेटा. बट एक्चुअली मून डज नॉट प्रोड्यूस, डज नॉट एमिट दियर ओन लाइट. तो फिर मून से जो लाइट आता है वो लाइट किसकी रहती है बेटा? वो लाइट सन एमिट करता है. सन की लाइट्स अर्थ पे आती है. इन द सिमिलर मैनर सन की लाइट जो होती है वो मून के ऊपर भी जाती है. फिर वो लाइट मून से नीचे की तरफ आती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन. जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और वापस आ रही है. अंडरस्टूड बेटा? सो जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. मून, और भी कोई चीज, मिरर. मिरर को अगर बेटा हम सन के सामने करते हैं तो उसमें से भी आपके आईज पे रोशनी आती है. सो वो मिरर का खुद का लाइट नहीं है, सन की लाइट उसके ऊपर आ रही है मिरर के ऊपर, देन वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर. सो ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स दैट हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके बेटा? सो ये बात हुई ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस की. इन फोर्थ लेसन सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स वी हैव स्टडीड कि मटेरियल्स को हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे. वहां पे हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. सो चिल्ड्रन, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम? इट इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ट्रांसपेरेंट मीन्स अ मटेरियल, अ ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी द थिंग्स. अगर ट्रांसपेरेंट है बेटा तो हम इस साइड से उस साइड देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. जैसे वाटर, एयर एंड विंडो. विंडो आपका जो ग्लास का होता है, थ्रू विच वी कैन सी. सो दीज आर द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. व्हाट अबाउट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बेटा?
ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी द थिंग्स बट नॉट क्लियरली, ओनली पार्शियली, थोड़ा बहुत वी कैन सी द ऑब्जेक्ट थ्रू द ट्रांसलूसेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ट्रांसलूसेंट आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द थिंग्स बट नॉट क्लियरली, लाइक ऑयली पेपर, बटर पेपर, ऐसे जो आते हैं ट्रांसलूसेंट बहुत सारे पेपर्स आते हैं जिसके थ्रू आप तो देख तो रहे हो बट क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है. सो दोज मटेरियल्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल. व्हाट अबाउट ओपेक बेटा? ओपेक लाइक वॉल, जिसके उस साइड क्या हो रहा है आपको नहीं दिखता. सो ओपेक आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग. सो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस साइड नहीं देख सकते उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट शैडो बेटा. सो ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन वो आप याद रखना, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द शैडो. ओपेक ऑब्जेक्ट आर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. सो अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं होगा तो उस साइड की चीज हमें दिखेगी नहीं. सो ओपेक ऑब्जेक्ट को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो. कैसे? a object through which we cannot see the things, and second way, a object in which light cannot pass through it, that is known as opaque object. Understood beta? In next video we'll discuss about shadow. Again I am repeating that beta, whatever lesson we have finished, complete the worksheets, read the lesson, and ये लेसन को भी आप एक बार रीड करो बेटा, एंड जो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उसको भी आप रीड करके रखो. थैंक यू माय डियर चिल्ड्रेन.